यदि ए की वैल्यू -2 हो और डी की वैल्यू अगर 0 हो तो बोला कि नेक्स्ट के टर्म फाइंड करिए। तो फिर से हम वही, ए की वैल्यू तो आपको दी है, वो क्या है -2, और डी की वैल्यू दी है 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट के टर्म फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट दिया, हम सेकंड टर्म से सॉल्व करेंगे। सेकंड टर्म को ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि ए एन होता है फार्मूला, सेकंड का मतलब हो जाता है एन की वैल्यू 2 रखोगे तो A2 ही बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आप A2 लिखो या सेकंड टर्म लिखो सेम। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म इज इक्वल ए प्लस डी लिखोगे, और ए की वैल्यू कितनी है -2 और डी का मान 0, तो दोनों ही ऐड हुआ तो -2 आ गया। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड टर्म लिखो या फिर क्या लिखो, A3, सेम टू सेम रहेगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, A3 मतलब n की जगह 3 रखे। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा, एक डी को कम कर देना मुन्ना, और एक डी कम कर